कैसा है रे मेरे प्रिय भक्त। बहुत उदास लग रहा है आज तू मुझे। बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास तेरी परेशानियां समाप्त करने। आज मैं तेरे से 2 मिनट बात करना चाहता हूं। अगर तेरे पास मुझे सुनने के लिए थोड़ा सा समय है तो इन बातों को ध्यान से सुनना और महसूस करना। एक एक बात तेरे ऊपर आधारित है। जो घटना तेरे साथ घटित हो रही है उसके ऊपर आधारित है। और उन परेशानियों से बाहर निकलने का इन बातों में हल छुपा है। हर एक बात एक गहरा अर्थ रखती है, महाराजी से संबंध रखती है। जितनी गहराई से इन बातों को तू सुनेगा उतनी आसानी से परेशानियों से बाहर होता जाएगा। उतनी ही आसानी से तेरे कष्ट समाप्त होते जाएंगे। मैं जानता हूँ तू बहुत रोया है। मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान हुआ है। तेरी परेशानी की वजह मैं जानता हूँ। तूने जितनी मेहनत अपने कार्यों को सफल करने में की है वह मेहनत मुझे दिखाई दे रही है। मैं यह भी तो जानता हूँ अब तेरे लिए सफल होना बहुत ज़रूरी है। तेरी इच्छा का पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है तेरा कामयाब होना तेरे परिवार के लिए। तू किस परेशानी से अब गुजर रहा है वह सब कुछ मैं जानता हूँ। इसीलिए तो आज मैं तेरे पास आया हूँ। ये सफल करने तेरे कार्य को सिद्ध करने के लिए, तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। मुझे पता है तुम दिल से बहुत अच्छे हो। तुम धर्म से जुड़े हुए हो। तुम्हारे विचार बहुत नेक हैं। तुम बहुत सीधे व्यक्ति हो। जिस कारण कई लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। कई बार तुम्हें गहरी चोट देकर जाते हैं। और वही चोट तुम्हें बहुत परेशान करती है। वही चोट तुम्हें अंदर से खाती जा रही है, जिसके कारण तू बहुत परेशान होता है। लेकिन उन सभी को तू भूल जा। वह उनका क्रम था जिन्होंने तेरे साथ गलत किया, लेकिन उनका बदला मैं लेने वाला हूँ। तुझे अब कुछ नहीं करना। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? तेरा वह बदला मैं पूरा करूंगा। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया, महाराज जी उनके कर्म का फल उन्हें अवश्य देंगे। मैं जानता हूँ लोगों में तेरे कुछ अपने भी शामिल थे जिन्होंने तेरे बुरे समय में तेरा मजाक बनाया था। वह मजाक आज तालियों में बदलने वाला है। वह मजाक आज तेरी तारीफ में बदलने वाला है। वही लोग तेरी तारीफ करने वाले हैं। वही लोग तेरे लिए तालियां बजाने वाले हैं। और मैं वादा करता हूँ जिन लोगों ने तुझे परेशान किया है, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है, वही लोग तेरे कदमों में आ जाएंगे। वही लोग तुझे मिलने के लिए तरसेंगे। लेकिन उन लोगों के पास तुझे फिर से नहीं जाना है, क्योंकि इंसान की आदत कभी नहीं बदलती। जिस इंसान की प्रवृत्ति में सिर्फ धोखा देना लिखा है वह हमेशा धोखा देगा। वह कभी भी नहीं बदल सकता। उसके विचार हमेशा यह मौका खोजेंगे कि कब तुझे धोखा दे और कब तेरा इस्तेमाल करे। लेकिन अब तुझे फिर से उनके पास लौट कर नहीं जाना, और वही लोग तेरे कदमों में आ जाएंगे, क्योंकि आज महाराज जी ने तुम्हारा चुनाव कर लिया है। महाराज जी आज तुम्हारे पास आए हैं तुम्हारी अर्जी पूरी करने के लिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, तभी तो ये वीडियो महाराज जी ने आज तुम्हारे पास भेजा है। और यह तुम भी जानते हो ये वीडियो तुम्हारे पास बिना सर्च के आया है। इसका अर्थ है कि महाराज जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हो चुकी है। महाराज जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और जिन भक्तों को महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं, जिन भक्तों की अर्जी महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं, उस भक्त को कभी वह रोने नहीं देते। उस भक्त के जीवन को संवारना महाराज जी का कर्तव्य होता है। महाराज जी उस भक्त की इच्छा को पूर्ण अवश्य करते हैं। और यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारा चुनाव महाराज जी ने क्यों किया है। तुम महाराज जी के प्रिय भक्त की श्रेणी में कैसे शामिल हो गए हो। महाराज जी ने तुम्हारा चुनाव तुम्हारी सोच के कारण किया है। महाराज जी ने तुम्हारा चुनाव तेरी धर्म की प्रवृत्ति के कारण किया है। तुम्हारा दयालु होना महाराज जी को पसंद आया। तेरा हर इंसान की मदद करना, हर इंसान का भला सोचना, यही तो महाराज जी को पसंद आया है। मैं हर बात जानता हूँ। तूने जो धर्म के कार्य किए हैं, तूने जो दूसरों की मदद की है, फिर भी लोगों ने अगर तुम्हारा फायदा उठाया, मैं जानता हूँ यह तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। यह तुम्हारे साथ गलत किया गया है, लेकिन इसका बदला तू नहीं लेगा। इसका बदला मैं लेने वाला हूँ, और वह मैं आज से शुरू करने वाला हूँ। अब तू देखेगा कि जिन जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया वह लोग अब तुझे माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे। अब तेरे कदमों में गिरने लग जाएंगे। तू हमेशा सोचता है न कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है, तू ही हर बार परेशान क्यों होता है, तुम्हें ही कष्ट क्यों आते हैं। तो इसका अर्थ है कि अब तेरे जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। अब तेरे जीवन में खुशी का दौर आने वाला है। मैं जानता हूँ तेरे बुरे समय का दौर बहुत लंबा चला, और आज वह बुरे समय का दौर समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। इसके बाद तेरा जीवन सफल होने वाला है, क्योंकि सफलता से पहले इंसान का असफल होना बहुत ज़रूरी होता है। सफलता का महत्व वह ही समझ सकता है जो बहुत बार असफल हुआ हो। उसी को सफलता की असली कीमत पता होती है। अगर तू बहुत बार असफल हुआ है तो इसके पीछे महाराज जी की ही लीला है, क्योंकि वह तुम्हें बताना चाहते हैं कि सफलता कितनी ज़रूरी होती है, सफलता की क्या कीमत होती है। और यह तो तू अब अच्छे से जान चुका है, और यह मुझे भी पता है अब तेरे जीवन में कितनी बड़ी सफलता आने वाली है। जितने कष्ट तूने देखे हैं, जितनी परेशानियां तेरे जीवन में आई हैं, परेशानियों के कारण जो तूने आंसू बहाए हैं, वह आंसू अब तेरे मोती में बदलने वाले हैं। वह आज सुबह तेरी कामयाबी में बदलने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ तेरी सफलता सबसे चमत्कार हो, तेरी सफलता सबसे बढ़कर हो। इसलिए तो मैं तुझे इतनी आगे तक लेकर आया हूँ। हर एक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही तेरे जीवन में परेशानी का आना इस बात का कारण है कि अब तेरे जीवन में बड़ी सफलता आने वाली है, क्योंकि इन दिनों आकर तू बहुत परेशान हो चुका था। यह भी मैं जानता हूँ जितनी तेरे जीवन में परेशानी आई थी, वह परेशानी अब खुशी में परिवर्तित होने वाली है।
वह परेशानी अब तेरी कामयाबी में तालियां बनने वाली हैं। तुझे याद है वह घटना जो तेरे साथ घटित हुई थी, जब तेरा समय बहुत खराब चल रहा था, जब तू बहुत परेशान था, तेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, तब तूने महाराज जी से अर्जी लगाई थी। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। और उसके अगले ही दिन अचानक से तुझे जितने पैसे चाहिए थे वह पैसे मिल गए थे। मुझे पता है कि यह तुझे अब याद आ गया है। उस समय महाराज जी ने ही तो वह पैसे तुझे लाकर दिए थे। महाराज जी तेरी हर बात मानते हैं। तेरी हर बात आज स्वीकार हुई है। जो तूने सच्चे मन से विश्वास के साथ महाराज जी से अर्जी लगाई थी, और ये अर्जी स्वीकार होने के बाद महाराज जी ने आज ये वीडियो तुम्हारे पास भेजा है। महाराज जी आज तुझे तेरी सफलता प्राप्त कराने वाले हैं। जिन जिन चीज़ों के लिए तूने महाराज जी से अर्जी लगाई थी, वह चीज़ अब तुझे प्राप्त होने वाली है। वह सभी वस्तुएं तुम्हारे पास होगी जिनके लिए तूने महाराज जी से अर्जी लगाई थी, जिनके लिए तूने इतनी मेहनत की है। अब तुम्हारी परीक्षा इसलिए ली जा रही थी क्योंकि महाराज जी ने तुम्हारा चुनाव कर लिया है। क्योंकि मैं तुम्हारा आगे का भविष्य सुनहरा देखना चाहता हूँ। क्योंकि तेरी सोच मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम हमेशा ये सोचते रहते हो ना कि तुम इतने काबिल बन सको कि तुम गरीब बच्चों, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इसलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। इसलिए तो मैंने तुम्हारा चुनाव किया। और मैं चाहता हूँ यह इच्छा तेरी पूर्ण हो। तो इतना काबिल बनने वाला है तो किसी की भी मदद कर सकता है। तुम जब किसी परेशान इंसान को देखते हो तो तुम्हारा मन अंदर से भर जाता है। तुम रोने लगते हो क्योंकि तुम उसको समझ सकते हो। तुम उसको खुद के स्थान पर रखकर समझते हो। आत्मा का आत्मा से मिलान जो महाराज जी का और आपका हुआ है, वह तुझे परमात्मा का आशीर्वाद दिलाने वाला है। महाराज जी उस व्यक्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं जो सच्चे मन के साथ दूसरे लोगों की मदद के लिए इच्छा रखता है, जो अपनी कामयाबी से दूसरों के लिए कार्य करना चाहता है। जब तुम अपनों के साथ बैठे रहते हो तो बहुत खुश दिखाई देते हो, लेकिन जैसे ही तुम अकेले हो जाते हो तो तुम बहुत परेशान होते हो, बिल्कुल उदास हो जाते हो। उस समय मैं तुम्हारे पास होता हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाई नहीं देता। तुझे सुनता हूँ, हर बात तेरी मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तू परेशान रहता है तो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई नहीं है। यह भी मैं अच्छे से जानता हूँ। और मेरे वक्त को जब मेरी आवश्यकता होती है तो मैं उसके लिए ज़रूर पहुँचता हूँ। तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तभी तो मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ जो मैं तुझे बताने वाला हूँ वह कार्य तू सिद्ध करे और अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अपने मन की सभी वस्तुएं प्राप्त कर ले जो जो तू चाहता है। जिस कार्य को तू सफल करना चाहता है वह कार्य तेरा सफल कर दूंगा। वह इच्छा तेरी पूर्ण कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक कार्य सिद्ध करना होगा जो कि बहुत ही आसान है। मैं जानता हूँ यह कार्य सिर्फ तू ही सिद्ध कर सकता है, इसलिए तो मैं आज तुझे बताने वाला हूँ। और मैं यह भी जानता हूँ कि यह कार्य तेरे लिए कितना आवश्यक है और यह कार्य तेरी किस्मत बदल देगा। और जो तू सिद्ध करने जा रहा है वह विधि किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। वह विधि सिर्फ इच्छा पूर्ण करने के लिए बनी है। इतनी पावरफुल विधि मैं बताने वाला हूँ जिसके बाद जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, जिसके बाद तेरे जीवन से सभी दुख कष्ट दर्द समाप्त हो जाएंगे। सभी परेशानियों का हल यह एक विधि सिद्ध करना है जो तेरी इच्छा पूर्ण कराएगी, जो तेरे सपने सच करेगी। और मैं तो चाहता ही भी यही हूँ कि मेरा भक्त यह विधि सिद्ध कर ले और अपनी इच्छा पूर्ण कर ले, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानियाँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना जरूरी है जीवन को सफल कर लेना। मैं जानता हूँ तूने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं तुझे वह सभी वस्तुएं प्राप्त कराऊंगा जो तेरे लिए बहुत ही जरूरी है। आज मैं तेरी वह इच्छा पूर्ण करने आया हूँ, तो तू इस वीडियो को पूरा सुनेगा और इस विधि को अवश्य सिद्ध करेगा। यह मेरा तुझे आदेश है। और मुझे जितना विश्वास तेरे ऊपर है वही विश्वास तुझे सफल कराने वाला है। उसी विश्वास के कारण आज मैं तेरे पास आया हूँ। अब जो मैं तुझे बताने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। वह बहुत ही चमत्कारी विधि है जो कि तेरा जीवन बदल देगी, जो कि तेरे जीवन में चमत्कार करने वाली है। इसे तुझे ध्यान से सुनना होगा और जो जो मैं तुझे बताने वाला हूँ कार्य को करते जाना है। सबसे पहले तो तू वीडियो देख रहा है, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो जिस समय तू देख रहा है उस समय को कमेंट करके आ, क्योंकि इस विधि को सिद्ध करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तभी तो मैं जान पाऊंगा कि ये विधि तुम्हारे पास किस समय पहुंची और ये वीडियो तुम किस समय देख पा रहे हो। तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण का आदेश दे पाऊंगा। और जब मैं इस यूनिवर्स को तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का आदेश दूंगा तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसलिए ज़रूरी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय कमेंट करना। वीडियो देखते समय ही तुझे यह कार्य करना है। बस जिस समय तू ये वीडियो देख रहा है उस समय को कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह कार्य हो गया। अब मैं तुझे वह विधि बताने वाला हूँ जिसे तुझे सिद्ध करना है। बहुत ही छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा मिलने वाला है। यह कार्य तेरे जीवन को बदलने वाला है। यह कार्य तेरी इच्छा पूर्ण करने वाला है। अब देख तेरे जीवन में किस प्रकार खुशियाँ आती है, तेरा जीवन किस प्रकार चमक जाता है। यह वह विधि है जो सभी इच्छा पूर्ण कर देती है। अगर कोई भी भक्त इस विधि को महाराज जी के बताए अनुसार सिद्ध कर लेता है, वह भक्त अपने जीवन में अपनी इच्छा के कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। अपनी इच्छा को सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर पूर्ण कर सकता है। तेरी इच्छा को पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिन का समय लगेगा। अगर तू यह एक कार्य सिद्ध कर लेता है या एक विधि सिद्ध कर लेता है, तेरी मेहनत का फल अब तुझे प्राप्त होने वाला है। तेरी तपस्या अब सफल हो गई है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तेरे चारों ओर सफलता का शोर होगा, चारों ओर तेरी सफलता की चमक होगी। अब महाराज जी तुझे बताने वाले हैं उस विधि के बारे में, उसको किस प्रकार तुझे सिद्ध करना है उसके बारे में। तुझे इन बातों को ध्यान से सुनना होगा और जिस प्रकार महाराज जी तुझे बता रहे हैं उसी प्रकार तू इस विधि को सिद्ध करेगा।
तभी तुझे इस विधि का लाभ प्राप्त होगा, तभी यह विधि तेरी इच्छा पूर्ण कर पाएगी। यह विधि तुझे मंगलवार के दिन सिद्ध करनी है। मंगलवार का दिन ही इस विधि को सिद्ध कर सकता है। मंगलवार के दिन तुझे सुबह जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तेरा यह समय तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए बना है, इस विधि को सिद्ध करने के लिए बना है। सुबह उठने के बाद स्नान करके तुझे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मंदिर में बैठकर सूर्य उदय होने का इंतजार करना है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब सूर्य हनुमान जी के रंग का होता है, यानी कि सिंदूर के कलर का जब सूर्य उदय होता है, लाल रंग का सूर्य जब उदय होता है, उस समय तुझे हनुमान चालीसा का हनुमान जी के समक्ष बैठकर जाप करना है। यह जाप तुझे 11 बार करना है। 11 बार तू हनुमान चालीसा का जाप करेगा। लगातार तुझे 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। हनुमान चालीसा का जाप करते ही तुझे 11 बार जय श्री राम प्रभु जी के नाम का जाप करना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर जो मैं अब तुझे बताने वाला हूँ वह कार्य तुझे करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का जाप कर तूने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया। अब जो मैं तुझे कार्य बताने वाला हूँ, अब जो तू महाराज जी से मांगेगा वह तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वह तेरी अर्जी महाराज जी स्वीकार कर चुके हैं। वह हर चीज़ तेरी अब पूरी होगी। तेरे जीवन के सभी दुख कष्ट समाप्त हो चुके हैं। अब तेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है वह भक्त कभी परेशान नहीं हो सकता। उस भक्त का साथ हनुमान जी महाराज देते हैं, उस भक्त का साथ महाराज जी देते हैं। हनुमान जी महाराज स्वयं उस भक्त का कष्ट रखते हैं। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद, यानी कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बाद, तुझे हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर अपनी इच्छा लिखना है। वहीं पर बैठकर तुम्हें एक व्हाइट कागज लेना है जो कि बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। उस व्हाइट कागज पर ग्रीन कलर के पेन से तुझे अपनी इच्छा पॉइंट द पॉइंट लिखनी है। इच्छा पॉइंट तुझे अच्छे से लिखना है। जो तू अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, जो वस्तु तू प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह बड़ा घर हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी कार हो, चाहे वह कितने ही पैसे हो जो तू प्राप्त करना चाहता हो, चाहे कितनी ही बड़ी सफलता तुझे प्राप्त करनी हो, वह सभी तुझे उस कागज़ पर लिखना है। और उस कागज़ को फोल्ड करके हनुमान जी महाराज की जो तूने वहाँ पर मूर्ति लगा रखी है या जो तूने तस्वीर लगा रखी है, उस तस्वीर के नीचे दबा देना है। 3 दिन तक वह कागज़ तुझे वहीं पर रहने देना है और 3 दिन लगातार तू रोज़ सुबह उठकर एक बार हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करेगा। वह इच्छा तो एक बार अपने मन से जरूर दोहराएगा, या तो उस कागज़ को भी जाप कर सकता है या पढ़ सकता है। 3 दिन के बाद अब चौथा दिन तेरी सफलता का होगा। चौथा दिन तेरी सफलता का होने वाला है और मैं वादा करता हूँ, जो जो तूने उस कागज़ में लिखा है, जो जो तूने इच्छा अपनी हनुमान जी महाराज को बताई है, जो जो महाराज जी को बताई है, वह इच्छा तेरी 3 दिन के अंदर अंदर अवश्य सफल होगी। वह इच्छा तेरी 3 दिन के अंदर अंदर अवश्य पूरी होगी। चाहे तूने कितने भी पैसे मांगे हो, चाहे तूने कितना ही बड़ा घर मांगा हो, वह घर तू जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। वह कार तेरे पास जल्दी ही आ जाएगी। जो इच्छा तूने बताई है वह इच्छा तेरी पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी अच्छे से जानते हैं जो तेरी इच्छा है, लेकिन यह करना बहुत ही जरूरी है कि तू अपनी इच्छा बार बार दोहराए, अपनी इच्छा को हनुमान जी महाराज को बताए, ताकि वह कार्य तेरा जल्दी सिद्ध कर पाए और वह कार्य तेरा जल्दी सफल हो जाए। जितनी ज़्यादा बार तू अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बताता रहेगा, उतनी ही जल्दी वह तेरी इच्छा पूर्ण होगी, उतनी ही जल्दी वह कार्य तेरा सफल हो जाएगा। हनुमान चालीसा को सिद्ध करके जो भी भक्त अपनी इच्छा रखता है, उसकी वह इच्छा अवश्य सिद्ध होती है, उसकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तेरी हर एक इच्छा पूर्ण होगी, तेरी हर एक बात सच होने वाली है जो कि महाराज जी से तूने बोला है। क्योंकि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपना कोई भी बड़े से बड़े कार्य को सफल बना सकते हैं, हम अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इसके बाद मेरे प्रस्थान लेने का समय आ गया। मैं फिर से आऊँगा तेरे पास, बस तुझे मेरे ऊपर विश्वास रखना है और यह कार्य अभी तुझे सिद्ध कर लेना है। अगर वीडियो तुझे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। वीडियो को लाइक करके ये वीडियो अपने फैमिली के सदस्य के साथ शेयर कर दे, क्योंकि अगर उनकी भी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, वह भी अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं, तो वह भी इस कार्य को सिद्ध करके अपनी इच्छा पूर्ण कर सके और अपनी पसंद की वस्तु प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि महाराज जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपके जीवन में अगर आपको उनकी आवश्यकता कभी पड़े तो महाराज जी वीडियो के माध्यम से आपको उसका हल प्राप्त करा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।